जीएस फोकस आप सभी दोस्तों का स्वागत करता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों पर। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को जाने की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? अपने एक बारी चूज करके बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 22 जनवरी 2024 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 2020 में। अगर आपसे डेट पूछा जाए दोस्तों तो वो होगा 5 अगस्त। ठीक है। अगर व्यक्ति पूछा जाए कि किसने की थी प्राण प्रतिष्ठा में सबसे अहम भूमिका या पूजन की जो भूमिका निभाई थी, वो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अयोध्या की इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरयू। और ये आपके एग्जाम के लिए ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भूगोल से जोड़ के पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? ये हिस्ट्री से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों साकेत के नाम से पहले इसको जाना जाता था, जो अयोध्या अभी जिसके नाम से हम जानते हैं। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है। तो कितनी है अब प्रश्न आपसे पूछेगा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 161 फीट। ठीक है। मंदिर की लंबाई की बात करें दोस्तों तो वो 380 फीट है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 250 फीट है। ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट है। तो इतनी जानकारी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राम मंदिर में कितने स्तंभों का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 392 स्तंभ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राम मंदिर की कुल चौड़ाई कितनी है? तो दोस्तों अभी हमने देखा था ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 250 फीट। चलिए राम मंदिर में कुल कितने मंडप बनाए गए हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है राम मंदिर किस शैली पे बनी हुई है। ठीक है। तो वो सारे प्रश्न देखेंगे। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 मंडप। ठीक है। अगर पूछे कौन कौन से मंडप है दोस्तों, तो ए है, पहला देखिए नृत्य मंडप है, दूसरा रंग मंडप है, तीसरा सभा मंडप है, चौथा प्रार्थना मंडप है, और पांचवे की बात करें तो पांचवा है आपका कीर्तन मंडप। ठीक है। पांचवा क्या है दोस्तों? कीर्तन मंडप। तो सारे मंडपों को याद रखिएगा, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ठीक है। कितने हैं? 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मिनट रुकिए। निम्नलिखित में से कौन अयोध्या स्थित राम मंदिर के वास्तुकार हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांत सोमपुरा जी। ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि चंद्रकांत सोमपुरा जी की कितनी पीढ़ियां राम मंदिर को समर्पित हैं, तो दोस्तों 16 पीढ़ियां। ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। और अगर इनका पूछा जाए कि इनका परिचय जो है ये कहाँ से संबंध रखते हैं दोस्तों, तो वो भी आप याद रखिएगा। और अगर ये भी पूछा जाए कि कौन कौन सी पीढ़ियों में कौन से व्यक्ति थे, तो चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा। ठीक है। तो इतना तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो दोस्तों ये बात हो रही है ट्रस्ट की। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण करा रही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ठीक है। तो एक ट्रस्ट का नाम है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों L&T, जिसका फुल फॉर्म है लॉसेन एंड टूब्रो। ठीक है। तो इसने किया है राम मंदिर का निर्माण, तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 84 सेकेंड का। ठीक है। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। कब मूर्ति का स्थापना हुआ है? 22 जनवरी 2024 को। ठीक है। 12:29:08 और 12:30:32 के मध्य ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, यानी 84 सेकेंड का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये 4 मंदिर होंगे। ठीक है। कौन कौन से देवताओं के मंदिर होंगे? तो यहाँ पे देख लीजिए, सूर्य देव का मंदिर होगा, देव भगवती का मंदिर होगा, गणेश भगवान का होगा और भगवान शिव को समर्पित होंगे ये चारों मंदिर, जो चारों कोने में होंगे।
ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ये भी देखिए क्या है, हनुमान जी का रोल क्या है, दक्षिण भुजा में क्या होगा, हनुमान जी का मंदिर होगा, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है, तो इसमें बताइए। ये तो पता ही है, 1992 से मैटर चला आ रहा है, तो बाबरी मस्जिद विध्वंस की जो घटना है, यही विवादित ऐतिहासिक घटना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1 मिनट रुकिए आप। चलिए अगला प्रश्न देखें, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है 5 अगस्त 2020 को, अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या राम मंदिर किस शैली पर आधारित है, तो मैंने आपसे पहले ही प्रश्न पूछा था, तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागर शैली पर आधारित है अयोध्या राम मंदिर। ठीक है, तो छोटे स्तर के एग्जामों में डायरेक्टली यही प्रश्न पूछेगा, तो आप याद रखेंगे। अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे, तो बताइए कुल कितने दिन लगे, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 साल 8 महीने 27 दिन। ठीक है, तो अयोध्या विवाद फैसले के बाद इतना समय लग गया, 30 साल 8 महीने 27 दिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 51 इंच की। ठीक है, तो जयपुर के एक मूर्तिकार द्वारा इसकी मतलब बनावट की गई है। ठीक है, और अगर पूछे कि कौन कहाँ से संबंध रखता है वो व्यक्ति, तो जयपुर से। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, और मूर्ति की ऊंचाई पूछा जाए तो 51 इंच की जो मूर्ति है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक किसान ने 108 फीट की, ठीक है 108 फीट लंबी अगरबत्ती का निर्माण करके लेके आया था। ठीक है, तो इस अगरबत्ती में देखें कितने समय लग गए थे बनाने में, 3 से 4 महीने। ठीक है, अगरबत्ती कितने दिनों तक प्रज्वलित रहेगी दोस्तों, तो 45 दिनों तक। ठीक है, और जो डेट क्या है देख लीजिए, और इसकी लेंथ क्या है, 15 से 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र में इसकी सुगंध जाएगी। ठीक है, तो आप इतना तो याद रखेंगे। ठीक है, और अगरबत्ती का वजन पूछ ले तो 3500 किलोग्राम है, और इस अगरबत्ती का निर्माण कहाँ पे हुआ है दोस्तों, तो गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाबर किस वंश का शासक था, तो दोस्तों मुगल वंश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कब आया था प्रश्न पूछा जाए, तो 1526 में। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध, ठीक है खानवा का युद्ध आपको याद ही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो दोस्तों उस समय मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या राम मंदिर की विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी, तो बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40 दिनों तक। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा कितने न्यायाधीश मौजूद थे, तो दोस्तों बताइए। इसमें कुल 5 जजों की बेंच थी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन, अच्छा ये 4 अन्य न्यायाधीशों में, ठीक है कौन कौन सा नाम है, तो दोस्तों ये चारों के चारों थे, तो ये चारों का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ भी थे, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे भी थे, न्यायाधीश अशोक भूषण भी थे, न्यायाधीश अब्दुल नाजिर भी थे। ठीक है, तो रंजन गोगोई के अलावा ये चारों अन्य थे। ठीक है, तो इनका नाम आप तो याद रखेंगे ना, न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश सर अरविंद बोबडे, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश अब्दुल नजीर। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखें, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1528 ईस्वी में। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, 1528 ईस्वी में। ठीक है, और किसके द्वारा अगर पूछा जाए तो मीर बकी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था, तो दोस्तों राइट आंसर है 9 नवंबर 2019 को। और 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, आप हमें कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए, 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है, तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़
भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 142। ठीक है, तो ये पॉलिटी से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1 मिनट रुकिए आप। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो बताइए, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ आए तो इसका नाम बदलकर फिर से क्या रख दिया? अयोध्या रख दिया। ठीक है, और अयोध्या का जो पौराणिक और प्राचीन काल में नाम था वो था साकेत, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखें। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? तो दोस्तों 6 दिसंबर 1992। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था ये विवाद 1992 का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलें अभी सेशन कंप्लीट हो गया, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नावली थी हमने देख लिया। ठीक है, और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे कंटेंट पे काम करें। बाकी आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखें, खूब पढ़ें और तरक्की करें।